हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू पोटेंशियल। आज स्कॉलरशिप सीरीज़ का दूसरा वीडियो लाए हैं। इसके अलावा हम बहुत जल्दी एक वीडियो सीरीज़ शुरू करने वाले हैं इंटर्नशिप फेलोशिप्स एप्लीकेशन फॉर्म पर। आज एक और ज़रूरी बात है जो लास्ट में करेंगे। पहले वीडियो को लोगों को बहुत सपोर्ट मिला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि जो भी क्वालिफाइड लोग हैं, डिज़र्विंग लोग हैं, उन तक हमारी ये जानकारी पहुंच सके। और आज हम जो वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं वो है NSTSE। सो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस एग्ज़ाम इज़ students of class 2 to 10th can apply for this exam. Students of class 12th and 11th of PCB and PCM can apply for this exam. This is actually a science talent search exam, so science side students are mainly focused. So उन्हीं के लिए एग्ज़ाम है। तो जो भी स्टूडेंट साइंस साइड ले रखी है, जिन्होंने ऑब्वियसली 6 से रेगुलरली साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाती है और 10th 12th में 10th तक तो पढ़ते ही हैं, उसके बाद 11th 12th में PCM और PCB दो साइंस साइड के ब्रांचेज हो जाते हैं, तो वो सारे लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा अवार्ड्स की बात करें तो अवार्ड्स जो है इस एग्ज़ाम में 2 लाख रुपए तक का कैश प्राइज़ रहता है टॉपर के लिए। इसके अलावा अदर 100 अवार्ड्स भी रहते हैं, कैश प्राइज़ रहते हैं। इसके अलावा टॉप 3 को लैपटॉप वगैरह कुछ और भी मिलता है। एंड इसके अलावा स्टेट टॉपर्स और सिटी टॉपर्स भी डिक्लेयर किए जाते हैं। ओके, सो द एम्फेसिस ऑफ द असेसमेंट इन दिस टेस्ट इज मैथमेटिक्स एंड साइंस। साइंस और मैथमेटिक्स पे मेन फोकस रहता है इस एग्ज़ाम के जरिए। साइंस और मैथमेटिक्स के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं स्टूडेंट्स के, वो कितने अच्छे हैं इसको एसेस किया जाता है, क्योंकि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स एंड साइंस आर आस्क्ड इन अ लॉट ऑफ ए नंबर ऑफ एग्जाम्स लाइक इन IIT JEE एंड ऑल। सो जो मैथ्स और साइंस को ही फोकस किया जाता है मेनली। तो जो स्टूडेंट जैसे CBSE, ICSE, ICS बोर्ड्स और स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, जो भी साइंस साइड्स के स्टूडेंट्स हैं, वो सारे लोग इसको भर सकते हैं एग्ज़ाम को। ठीक है, तो साइंस और मैथ्स का जो एप्टीट्यूड होता है, क्रिटिकल थिंकिंग एक सब्जेक्ट है, जैसे जैसे रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, जिससे ये पता लगता है हाउ गुड अ स्टूडेंट इज़, हाउ फंडामेंटली गुड स्टूडेंट इज़, उसके कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग हैं मैथ्स और साइंस में। तो उस तरह का एक एग्ज़ाम है, एक तरह की प्रैक्टिस है। आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं बिकॉज एक अच्छी प्रैक्टिस होगी आगे के लिए, जब आप JEE के लिए या प्रिपेयर करते हो ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए। तो बचपन से एक हैबिट, एक तरह का एक चैलेंज है छोटा सा, ये इसको भर सकते हो आप। सो द रजिस्ट्रेशन आर ओपन, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी कोई ख़ास नहीं है। इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन, अगर आप अभी वेबसाइट पर जाकर इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करोगे, एज इंडिविजुअल खुद से आप करोगे, तो उसकी फ़ीस है 300 रुपीज़ ओनली, जिस पर 18% GST चार्ज भी रहेगा। सो इसके अलावा अगर आपका स्कूल रजिस्ट्रेशन कराता है, इसके कई सारे स्कूल्स खुद को रजिस्टर करा सकते हैं डायरेक्ट, और वो लार्ज नंबर में बच्चों को रजिस्टर कराते हैं और उसकी फ़ीस कम है 150 रुपीज़। तो आप सबसे पहले अपने स्कूल जाइए, उससे पता कीजिए क्या वहाँ पर बच्चों को रजिस्टर किया जा रहा है, NSTSE का एग्ज़ाम हो रहा है। अगर हो रहा है तो स्टूडेंट स्कूल के थ्रू रजिस्टर करिए, क्योंकि वहाँ पर फ़ीस है केवल 150 रुपीज़ एंड 18% GST। बट अगर आप इसको डायरेक्ट अभी जाके फॉर्म भरेंगे या डायरेक्ट जाके फॉर्म भरेंगे तो उसकी फ़ीस 300 रुपीज़ प्लस 18% GST। ओके, सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द एग्ज़ाम डेट्स। एग्ज़ाम डेट्स आर इन दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। जो ये एग्ज़ाम है ये 60 मिनट का एग्ज़ाम होगा। 60 मिनट्स में आपको ऑलमोस्ट 60, अगर 60 मिनट्स हैं तो 60 मार्क्स का एग्ज़ाम है, क्लास 3rd से लेके 12th तक। लेकिन अगर क्लास 2nd की बात करें, 1st और 2nd की, तो उसके लिए एग्ज़ाम 45 मार्क्स का होगा। सो इन क्लास 2nd द एग्ज़ाम विल बी ऑफ 45 मार्क्स एंड डिवीज़न विल बी लाइक दिस। मैथमेटिक्स विल बी फॉर 20 मार्क्स, मैथमेटिक्स 20 मार्क्स का होगा और जनरल साइंस 25 मार्क्स की होगी। क्लास 3 से लेके 5 तक, 3rd to 5th, मैथमेटिक्स 25 मार्क्स का होगा, जनरल साइंस 30 नंबर की होगी, 30 मार्क्स की। क्रिटिकल थिंकिंग 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट गो टू फॉर क्लासेस 6 to 10th। सो एज ए जनरल एज ए
साइंस जो है प्रॉपरली 6 क्लास से बच्चों को पढ़ाया जाता है, हालांकि पहले भी पढ़ाया जाता है, लेकिन प्रॉपरली जो बेसिक फंडामेंटल साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम 12th तक पढ़ते हैं इवन, वो 6 क्लास में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं काफ़ी हद तक, कुछ हद तक हो जाते हैं, तो काफ़ी हद तक तो बाद में 9-10 में दोबारा रिवीजन होता है फिर। सो 6 क्लास में जो साइंस है वो उसमें भी फिज़िक्स से का कुछ पार्ट, कुछ क्वेश्चन, कुछ चैप्टर्स रहते हैं, कुछ केमिस्ट्री, कुछ बायोलॉजी के, कुछ और भी रहते हैं। तो इस तरह से जो फिज़िक्स है वो 10 मार्क्स के लिए, केमिस्ट्री 10 मार्क्स, बायोलॉजी 10 मार्क्स एंड मैथमेटिक्स इन 6 to 10 इज़ फॉर 25 मार्क्स। तो क्रिटिकल थिंकिंग एक नया जो सब्जेक्ट है जो थर्ड क्लास से शुरू हो जाएगा। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग सब्जेक्ट क्या है, ये एक तरह का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जैसे रीजनिंग और एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें इंटेलिजेंस क्वेश्चंस होते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग, हाउ क्रिटिकली कैन यू थिंक, हाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप क्वेश्चंस इसमें रहते हैं कि आपका दिमाग कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है इन डिफरेंट सिचुएशंस, कैसे इन प्रॉब्लम्स को लाइक क्विजेज, रिडल्स टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनको, लाइक रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, सो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके कुल 5 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे। ओके, सो क्लास 6 to 10 की बात हो चुकी है। आगे आते हैं क्लास 11th और 12th में। 11th और 12th में 2 ब्रांचेस होती हैं, PCM लेते हैं कुछ बच्चे, कुछ PCB लेते हैं, कुछ PCMB भी लेते हैं। उनके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है, आपको या तो PCM में भरना पड़ेगा या PCB में। तो PCM की बात करें तो PCM में मैथमेटिक्स 25 मार्क्स और PCB में बायोलॉजी 25 मार्क्स, मतलब काउंटर उसका बायोलॉजी रहता है PCM में, PCB का। तो 25 मार्क्स के लिए मैथ्स या बायोलॉजी रहेंगे। बाकी फिज़िक्स में 15 मार्क्स रहते हैं दोनों में, केमिस्ट्री में दोनों में 15 मार्क्स रहेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग दोनों की 5 मार्क्स के लिए रहेगी। आगे जानते हैं कि इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो आप जा सकते हैं www.unifiedcouncil.com/about-ntsc.html पर, और ये मैं लिंक नीचे भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पे क्लिक करके भी पेज पे पहुँच सकते हैं और वहाँ पर जाकर इसके बारे में डिटेल और भी जान सकते हैं, फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो क्लिक हियर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको ये पेज खुलेगा और इस पेज पर जाकर आप फिर से, अगर आपको इसमें इस पेज पर कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको, जैसे कि अगर आप डायरेक्ट केवल फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अगर आप प्रिपरेशन मटेरियल ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी मिल सकता है आपको। तो उसके लिए नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं डिफरेंट प्रिपरेशन पैकेजेस भी हैं, वो आपको फॉरवर्ड करेंगे। तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके अलावा अगर आपको प्रिपेयर करना है तो मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप नीचे टॉपिक लिखकर बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे मदद की ज़रूरत है, कौन सा टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या कोई समझ आ रहा है, या कोई आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ ग्राफिकली। और कैसे डेली रूटीन में प्रैक्टिकली हम आपको मदद कर सकते हैं कि कैसे आप डेली लाइफ की चीज़ों से जोड़ के चीज़ों को अगर साइंस को पढ़ेंगे, देखेंगे तो ज़्यादा इजीली समझ आएगा। सो आई कैन हेल्प यू विद दैट। ओके, देन जब आप वहाँ क्लिक करेंगे तो ये लिंक खुलेगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप सीधे फॉर्म पर पहुँचेंगे, सीधे फॉर्म पर पहुँच जाएंगे तो फिर आप वहाँ पर फॉर्म भरिए, पेमेंट करिए एंड दैट्स इट। आज के इस फॉर्म के लिए इतना ही। बाकी जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही थी कि जैसे अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, आप पढ़ना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इस फॉर्म से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए वो भी पूछ सकते हैं। और फिर मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू। एडू पोटेंशियल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड इन दीज पेंडेमिक टाइम्स स्टे home. Thank you.